गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे। ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें एक दूसरे से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। परिमेय संख्याएं सबको पता है, जो अंश और हर में भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे मान लो 1/5 है, मान लो 1/5 को हम किससे गुणा कर दें कि वो 1 आ जाए आंसर, तभी तो हम जान पाएंगे कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि हमें किससे गुणा करना है, लेकिन जिससे भी गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। माना कोई भी A, B, C का था कुछ भी मानते हैं, वो अक्षर वाले अंक होते हैं, उनका मान बदलता रहता है। मान लो हमने किससे गुणा किया, का था, माना का से गुणा करें, ठीक है, माना का से गुणा करें। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/5 गुणे का क्या आना चाहिए, 1/5 में जब का गुणा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें का मान कैसे निकालेंगे, अभी तुम लोगों को जैसे हम बता रहे थे कि मान लो 20 की हमारे पास कुछ नोट है, संख्या हमें नहीं पता है कि कितनी नोट है, लेकिन वो कितने में है, 100 रुपए का है। 20 की कुछ नोट है जो जिसका योग 100 है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कितनी नोट है, हम 100 को 20 से भाग करते हैं, 100/20, 20 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 20 25 100, 5 बार। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 20 की कितनी नोट थी, 5 नोट थी, पता कर लिए ना। तो हमें गुणनफल पता था, 100 था, और नोट किसकी थी, 20 की थी, उसकी संख्या मालूम करनी थी। वही चीज यहाँ हमारे पास 3 चीजें हैं, दोनों संख्याएं हैं और उनका गुणनफल है। 2 चीजें हमें पता है, 1/5 एक संख्या पता है, दूसरी संख्या का मान नहीं मालूम है, और गुणनफल 1 आ रहा है ये मालूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। अब का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में किससे भाग देंगे, 1/5 से, 1 में 1/5 से भाग देंगे, और भाग का उल्टा गुणा और जोड़ का उल्टा घटाना ये बता चुके हैं। तो जब ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का भाग का उल्टा गुणा हो गया, और 1/5 क्या हो जाएगा, 5/1 पलट गया। तो क्या आया, 5 × 5 आ गया कि नहीं आ गया, और 5/1 का मतलब 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 5 आ गया, आया। तो इस का मान क्या आ गया, 1/5 गुणे का बराबर 1 आ रहा था, तो का बराबर आ गया 1/1/5 बराबर 1 गुणे 5/1 बराबर 5। का मान आ गया 5। अब 1/5 में 5 से गुणा करें तो क्या आएगा, 5 से कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आया। समझ में आया। इसी तरह ये 1/5 था, इसी तरह 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 1/5 हुआ, और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 हुआ। समझ में आया। इसी तरह कोई संख्या हो सकती है, मान लो 1/2 है, 10 है, 15 है, वो भी ऐसे ही आएगा। जैसे मान लो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1/2 किससे गुणा कर दें, अब जान गए ना, सीधे इस संख्या को पलट दो। तो 1/2 को किससे गुणा कर दें, 2/1 से। 1 से कट गया, 2 से कट गया, आंसर क्या आया, 1 आया। इसी तरह मान लो 2/3 है, इसको किससे गुणा कर दें,